अब आते हैं हम अ गिवन गुड के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. अ गिवन गुड इज़ अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. Demand for given good rises when the prices rise and the falls when the price fall. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, पोटैटो इज़ ए गिवन गुड बिकॉज इट हैज़ नो सब्सटीट्यूट. अब पोटैटो का हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है. इट्स डिमांड इंक्रीजेज इवन इट्स प्राइस राइजेज. मान लो कि प्याज है, ठीक है, या फिर हमारा आलू है. अब हम आलू का सब्सटीट्यूट कुछ नहीं ले सकते. ठीक है, जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है बेसिकली वो ही गिवन गुड कहलाता है. अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो हमें वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ होती ही होती है. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर द गिवन गुड. अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज़ होएगी क्योंकि अब उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता. द इनकम इफेक्ट ऑफ गुड एंड गुड इज़ नेगेटिव इफ़ इट डज़ नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड. ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता. इट मीन्स दैट इवन दो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गिवन गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होएगी. ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड को. द टर्म गिवन गुड वॉज कॉइन्ड इन द लेट 1800s नेम आफ्टर द noted Scottish economist, statistician and journalist Sir Robert Giffen. Okay, the concept of given goods focuses on low income, non-luxury product that have very few close substitute. मतलब कि गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना ही पड़ता है. ठीक है, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता. लाइक राइस, वीट, ब्रेड, पोटैटो एक्सेट्रा. ओके.